अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2020 में अगर कोई सबसे नेगेटिव वर्ड है तो वो है पॉजिटिव। कोरोना की इस डिज़ीज़ के फैलने के बाद कोई भी ये सुनना नहीं चाहता कि ही और शी इज़ पॉजिटिव। वैसे तो मैं अपने चैनल पे सिर्फ ट्रैवल रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूँ, लेकिन पिछले दिनों मुझे कोरोना इन्फेक्शन हुआ और मुझे काफ़ी फ़िज़िकल चैलेंजेस से गुजरना पड़ा। तो देन आई थॉट मुझे ये अपना फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि मेरे अगर किसी व्यूवर ने कहीं और पहले इन्फॉर्मेशन नहीं देखी तो शायद ये वीडियो उसके काम आ सके। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मुझे कोरोना हुआ कैसे, मुझे सिम्टम्स क्या आए, इसकी मैंने प्रिकॉशंस क्या ली, मैंने ट्रीटमेंट क्या किया और सबसे एंड में आप अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मैं सोशल डिस्टेंसिंग की सारी नॉर्म्स को फॉलो कर रहा था और मास्क वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे अपने कुछ वीडियो प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। और इसके अलावा जब स्पेशली ग्रोसरी स्टोर जाता था और कोई सामान वगैरह घर के लिए ख़रीद के लेके आना होता था, तो शायद किसी न किसी मटीरियल को ख़रीदते हुए या स्पेशली करेंसी नोट देते हुए या लेते हुए मुझे लगता है किसी के जर्म्स मुझे ट्रांसफ़र हुए और वहाँ से मुझे कोरोना का इन्फेक्शन हुआ। लेकिन 100% नहीं बंदा बता सकता कि आपको कहाँ से कोरोना लगा, बिकॉज़ ये काफ़ी दिन पहले आपको लगता है और फिर आपके अंदर पूरी परवरिश पाता है और फिर आपको पहला सिम्टम आता है। ओके, तो पहले सबसे मुझे मेरा गला ख़राब हुआ और मुझे इस तरह फीलिंग आई जैसे ठंडा पानी आप पी लेते हैं और आपका गला जो है वो पकना शुरू हो जाता है। उसके साथ मुझे उसी दिन शाम को बुखार चढ़ गया, लेकिन मुझे इतना फ़ील ना हुआ बिकॉज़ वो बिल्कुल हल्का सा बुखार था। अगले दिन मुझे सर दर्द स्टार्ट हुआ और मेरी बॉडी के अंदर जो है वो पेन स्टार्ट हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील हो रही थी। मुझे यही लग रहा था कि शायद ये जो मुझे बुखार थोड़ा सा हुआ उसी की वजह से हो रहा है। तो मेरा ध्यान इतना कोरोना की तरफ गया नहीं, बिकॉज़ ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ लग रही थी। तीसरे और चौथे दिन जब मैं कॉफ़ी बना रहा था तो मैंने ये महसूस किया कि कॉफ़ी जो मैं पी रहा हूँ ये बिल्कुल एक पतला पानी सा लग रहा है मुझे, और इसका बिल्कुल भी जो है वो कॉफ़ी का जो एक टेस्ट होता है वो नहीं आ रहा। मैंने जब उसको सूंघ कर देखा तो मुझे उसकी स्मेल भी नहीं आ रही थी। तो वहाँ से मुझे कंफर्म हो गया कि कोरोना भाईजान तशरीफ़ ला चुके हैं। फिर तकरीबन 5 से 6 दिन मेरी यही कंडीशन रही, लेकिन 8वें-9वें दिन जाकर मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई और मेरी नेज़ल कैविटी पूरी ब्लॉक हो गई फ्लू की वजह से, और मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होना शुरू हो गई। नाक मेरा बिल्कुल बंद हो गया हुआ था और जब मैं अपने मुंह से खींच के सांस लेता था तो मुझे बिल्कुल भी जो है वो सांस सही तरह नहीं आ रहा था। आप यकीन करें, आप जितना मर्ज़ी कह लें कि घबराना नहीं है, लेकिन जब 3-4 ट्राइज़ करने के बाद आपको सांस नहीं आता ना, बंदा वाकई घबरा जाता है। खैर, मैंने इस दौरान जो है वो स्टीम लेना स्टार्ट की, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी हेल्प मिलती थी और मुझे जो है वो सांस मेरा बहाल हो जाता था। इसके अलावा जो मुझे सिम्टम फ़ील हुए वो एक तो ये था कि मुझे इस शदीद गर्मी में भी सर्दी फ़ील होती थी और मैं पंखा बंद करके लेटता था, और भूख लगना जो है वो बिल्कुल मुझे ख़त्म हो गई थी। तो मेरे ये सब सिम्टम्स तकरीबन 2 वीक्स के अराउंड रहे और 15th डे जाकर मैंने फ़ील करना शुरू किया कि मेरी जो सेंसेस हैं स्मेल की और टेस्ट की वो वापस आना स्टार्ट हो गई हैं। मेरी टेम्परेचर मेरा बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुका था और मेरी बॉडी की जो पेन्स थी, सर दर्द थी और फ्लू था, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा नॉर्मलाइज हो गया। ट्रीटमेंट के लिए मैंने किसी हॉस्पिटल में जाने की बजाय अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ही जो मेरे कुछ डॉक्टर्स वगैरह थे उनको मैंने अप्रोच किया और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि दिस इज़ 100% कोरोना एंड नाउ यू शुड स्टार्ट टेकिंग ट्रीटमेंट। तो उसके लिए मुझे उन्होंने 3 से 4 मेडिकेशंस के ऊपर फोकस करने के लिए कहा, जिसमें सबसे नंबर 1 थी आपकी वो मेडिकेशंस जिससे आपके कोरोना के इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल किया जाए। यानी कि मुझे अपने बुखार, सर दर्द और जिस्म दर्द को कंट्रोल करने के लिए 3 टाइम पैनाडोल खानी स्टार्ट की और उसके साथ अपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक एंटीबायोटिक मैंने स्टार्ट की। ये दोनों टैबलेट्स आपको अगर कोरोना हो दाना खासा तो आपको अपने डॉक्टर से पूछ के ही इस्तेमाल करनी चाहिए। ट्रीटमेंट में सेकंड नंबर पे आती है आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग। उसके लिए डॉक्टर ने मुझे ताकत की गोलियां जो कि विटामिन्स की टैबलेट्स और इसके अलावा
कैल्शियम की टैबलेट्स और विटामिन डी के ड्रॉप्स, और हर्बल इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आपका जिंजर का कहवा और लहसुन की जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो निहार मुँह आप सुबह बिल्कुल मेडिसिन की तरह ले लें तो उससे भी आपका स्टमक अच्छा रहता है और आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग में हेल्प करता है। थर्ड नंबर पे जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रीटमेंट के दौरान वो है आपका फूड इनटेक। कोरोना के दौरान आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और अगर आप खाना टाइम पे और प्रॉपर क्वांटिटी में ना लें तो आपकी वीकनेस ज़्यादा आपकी बॉडी में हो जाती है। इसके लिए मैं दिल तो नहीं करता था लेकिन ज़बरदस्ती तीनों टाइम खाना भी खाता रहा, और इसके साथ साथ मटन की और चिकन की यखनी जो है उसका मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिससे मुझे ताकि पावर मिलती रहे जिस्म को। और मज़ीद आपको प्रोटीन्स वगैरह लेने के लिए फ़्रेश फ्रूट और मैंगो का जो इस्तेमाल है आजकल गर्मियों के सीज़न में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ट्रीटमेंट में सबसे लास्ट पे आता है आपकी मॉनिटरिंग और आपके टेस्ट। शुरू में जब मुझे कोरोना कंफर्म हो गया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आपको 100% कोरोना हो चुका है, इसलिए आपको जो कोरोना का स्पेसिफिक PCR टेस्ट है वो करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन छठे दिन जाकर मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आने लगी, और उसके लिए मैंने फिर स्टीम का इस्तेमाल किया। मुझे ये टेंशन थी कि कहीं मेरे लंग्स के ऊपर तो इफेक्ट नहीं आ रहा, इसके लिए फिर मैंने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अपना जाके चेस्ट एक्सरे करवाया, जो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट डे ठीक आ गया। इसके साथ साथ मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप अपनी टेम्परेचर मॉनिटरिंग और ऑक्सीजन मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दें। तो उसके लिए मैं एक डिजिटल थर्मामीटर ले आया, जिससे मैं अपना हर 2 घंटे बाद टेम्परेचर नोट करता था, जो कि डॉक्टर के मुताबिक आपका 102 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और इसके साथ साथ ऑक्सीमीटर से मैं अपनी ऑक्सीजन मॉनिटर करता रहा, जो कि डॉक्टर के मुताबिक आपकी 92 से नीचे नहीं जानी चाहिए, और अगर इससे नीचे चली जाती है देन आपको फिर आर्टिफिशियली ऑक्सीजन लेनी चाहिए सिलेंडर के थ्रू। तो मेरी ऑक्सीजन जो है वो तकरीबन 95 या मिनिमम 94 तक गई, और जब 14वें-15वें दिन मेरे सारे सिम्टम्स जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए, सेंसेस आ गई, स्मेल आ गई, तो मेरी ऑक्सीजन भी 95 से बढ़कर 99 हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक आपके सिम्टम्स ख़त्म होने के बाद तकरीबन 2 हफ्ते कोरोना आपकी बॉडी के अंदर रहता है, लिहाजा उस टाइम भी अगर आप जाके अपना टेस्ट दोबारा करवाएंगे तो आपके चांसेस हैं कि कोरोना पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन WHO की अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने शेयर किया कि अगर आपके अब सिम्टम्स ख़त्म हो गए हैं तो आपसे कोरोना ट्रांसफ़र किसी दूसरे बंदे को नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस के लिए आपको यही चाहिए कि आप अपने आप को मज़ीद 2 वीक्स आइसोलेट ही रखें, घर वालों से अपने आप को दूर रखें, और उसके बाद 2 हफ्ते बाद अपना टेस्ट एक दफ़ा करवा लें, ताकि आपको श्योर हो जाए कि अब 100% आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं और आपका कोरोना नेगेटिव आ गया, और आपकी वजह से अब आपकी किसी फैमिली मेम्बर को या जो भी लोग आपके सराउंडिंग में हैं उनको कोरोना ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो लास्ट में बात करते हैं कि आपने अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। बिकॉज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई और अगस्त के अंदर पाकिस्तान में कोरोना पीक पे पहुंच जाएगा। अभी भी हम अगर देखें तो हर दूसरे घर में और आपके जानने वालों में किसी ना किसी को कोरोना हो रहा है, और इसने अभी मज़ीद फैलना है। तो उसके लिए सबसे पहली सजेशन है कि आप अपनी इम्यूनिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर जब कोई कोरोना वायरस अटैक करे तो वो रेडी हो उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करने के लिए। उसके लिए आपने अपने स्टमक का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके लिए वही चीज़ें हैं कि आप अपनी यखनी का इस्तेमाल करें, मटन की हो या चिकन की हो, जो हर्बल कावे हैं, स्पेशली जिंजर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा बताया जाता है, लहसुन का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा बताया जाता है। सेकंड चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 3 इक्विपमेंट्स आप अपने घर में ज़रूर ख़रीद के रखें। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी बिकॉज़ लाहौर में ये शॉर्ट हो गई हुई थी और फार्मेसी से मिल नहीं रही थी। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका डिजिटल थर्मामीटर। सेकंड नंबर पे जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका ऑक्सीमीटर। इसमें सिंपल आपने जो है अपनी ऑन करके अपनी फिंगर इसके अंदर आप रखें, और तकरीबन 3 से 4 सेकंड बाद आपको ये आपकी ऑक्सीजन बता देता है। तीसरे नंबर पे जो इक्विपमेंट आपके घर में होना चाहिए वो है आपका एक छोटा न्यूबलाइज़र और या स्टीमर। ये एक बेबी न्यूबलाइज़र मुझे बहुत मुश्किल से मिला, किसी फार्मेसी पे नहीं मिल रहा था। मेरे एक फ्रेंड ने फिर हेल्प की और वो मैंने यूज़ करना शुरू किया। बिकॉज़ जब मैं पतीले से स्टीम लेता था तो उससे बहुत बुरी हालत हो जाती थी,
क्योंकि उससे पूरा सर गर्म हो जाता था और सांस लेने के बजाय उल्टा मुश्किल पेश आने लग जाती थी। इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से थोड़ा सा पानी डालते हैं, स्टीम बनती है, यहाँ से स्टीम निकलती है और आप टारगेटेड जिस जगह पे भी आप स्टीम को लेना चाहें, नाक के थ्रू लेना है या मुंह के थ्रू लेना है, वो आप ले सकते हैं। तो इसने तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, बिकॉज़ जो मैंने 8वें दिन से 12वें दिन तक तकरीबन जो 4 से 5 दिन गुजारे, उसमें मुझे जो सांस आया वो सिर्फ इस छोटे नेबुलाइज़र की वजह से ही आया। और तीसरी सजेशन मैं आपको करूँगा कि जब आपको खुदा न खास्ता कोरोना हो तो आपने अपने दोस्तों से और सब लोगों से पूछ के उनकी मेडिकेशंस लेनी नहीं स्टार्ट कर देनी। मैंने जो आपको सारी डिटेल्स बताई हैं, स्पेशली जो आपकी मेडिसिन है, वो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके लिए हैं, बिकॉज़ हर बॉडी के ख़िलाफ़ कोरोना एक डिफरेंट रिएक्शन कर रहा है और हर एक की मेडिकेशंस उसके डॉक्टर उसकी कंडीशन और उसकी हिस्ट्री पूछ के ही सजेस्ट करते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप कोई अपने दोस्तों की मदद लेते हुए कोई ऐसी मेडिसिन पूछ के लेना शुरू कर दें जो आपकी बॉडी के ख़िलाफ़ ज़्यादा रिएक्शन करना शुरू कर दे। तो डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर आप लोगों ने कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी। आखिर में मैं कहूँगा कि पॉजिटिव रहें और ख़ुदा से दुआ करें कि कोरोना की वबा जल्द से जल्द इस दुनिया से ख़त्म हो, स्पेशली पाकिस्तान से, ताकि हम अपनी रूटीन्स की तरफ वापस आ सकें। ए वल्लाह।